हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमारा टॉपिक जो कंटिन्यूएशन में है वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं। मींस साइक्लिक मैनर में मिनरल न्यूट्रिएंट्स का बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरैक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में वाटर साइकिल को स्टडी किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी नाइट्रोजन साइकिल, नेक्स्ट टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। राइट, तो देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या है। आपकी एनसीईआरटी बुक में किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। Right, nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere, and nitrogen is also a part of many molecules essential to life like proteins, nucleic acid and some vitamins। यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी क्या परसेंटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 78%। अगर आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में उसका परसेंटेज कितना है, 78%। और नाइट्रोजन डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे एसेंशियल है, वो है या तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या फिर सम विटामिन के फॉर्म में। राइट, जो नाइट्रोजन है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे लेते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सम विटामिन। राइट, नाइट्रोजन इज फाउंड इन अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज एल्कोलाइड्स एंड यूरिया टू। नाइट्रोजन जो है कुछ अदर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं लाइक एल्कोलाइड्स एंड यूरिया, उसमें भी प्रेजेंट होता है। क्लियर, नाइट्रोजन इज दस एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ दीज ऑल लाइफ फॉर्म्स कुड बी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। देखो, नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है 78%, उसकी परसेंटेज कितनी है, 78%। और हम उसे किस फॉर्म में लेते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एल्कोलाइड्स, यूरिया एंड विटामिन के फॉर्म में। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। बट क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, कितना सिंपल हो जाए कि जिस तरह से जो परसेंटेज नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एलिमेंटल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर हम उसको डायरेक्टली ले सकें। ठीक है, नाइट्रोजन को जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एलिमेंटल नाइट्रोजन के फॉर्म में डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक, अगर ऐसा होता तो बहुत इजी हो जाता। भाई एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है और हर लाइफ फॉर्म जो है डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है, उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर पा रही है। बट ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन लाइफ फॉर्म्स को किन डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है ये इस चैप्टर में हम देखेंगे, इस टॉपिक में देखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल में। राइट, however, then a few forms of bacteria, life forms, are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecule into the forms like nitrites and nitrates, which can be taken up and used to make the required molecules। right, तो जितने भी, देखिए हमने बोला ना कि जितनी भी एटमॉस्फेरिक एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसे हम एज सच कंज्यूम नहीं कर सकता कोई भी लाइफ फॉर्म, एक्सेप्ट सम बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंटल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उनको उनके नाइट्राइड्स में, उनके जो है उनको नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं और फिर उनसे जो अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड से जो है प्रोटीन बनती है। देन प्रोटीन के फॉर्म्स में जो है सारी लाइफ फॉर्म्स उसको जो है लेती हैं और उनकी ग्रोथ के लिए वो एसेंशियल होता है। क्लियर, यानी जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो एज इट इज यूज नहीं होती है, सिर्फ उसको, उसका भी कन्वर्जन जब होता है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। और ये कन्वर्जन कौन कर सकता है, सिर्फ फ्यू फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हैं जो एलिमेंटल नाइट्रोजन को जो है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं, फर्दर उनका कन्वर्जन जो है अदर मॉलिक्यूल्स में होता है, जो जिसको जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करते हैं अपनी लाइफ के ग्रोथ के लिए। क्लियर, और वो बैक्टीरिया कौन से हैं, दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। They can be free living or associated with some species of dicot plants, mostly commonly the legumes।
है ना। लेग्यूम्स जनरली द प्लांट्स विच गिव पल्सेस इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रूट नोड्यूल्स, यानी जिन बैक्टीरियाज की हम बात कर रहे थे उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो डाइकोट प्लांट होते हैं। डाइकोट प्लांट क्या है? लेग्यूम्स। लेग्यूम्स कौन से प्लांट होते हैं? जिनसे हमें पल्सेस मिलती हैं, हमारी दालें मिलती हैं, राइट। तो उन जो जो लेग्यूम्स हैं, जो इस तरह के डाइकोट प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें रूट नोड्यूल्स कहते हैं। उन नोड्यूल्स में, यानी जो गांठ के फॉर्म में गोल गोल होते हैं सर्कुलर फॉर्म में, उन नोड्यूल्स में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैसे एलिमेंटल जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फर्दर कन्वर्जन करते हैं। उस कन्वर्जन के बाद कैसे वो जो है लाइफ फॉर्म्स के लिए उस नाइट्रोजन को का यूज होता है, ये इस नाइट्रोजन साइकिल में अब हम फर्दर आगे पढ़ते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देख लिया वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। Other than these bacteria, the only other manner in which the nitrogen molecule is converted into nitrites and nitrates is by physical process। यानी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और वही नाइट्रेट्स आगे जो हैं अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और अमाइनो एसिड से क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये प्रोटीन्स जो हैं फिर वो लाइफ फॉर्म्स कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा एक फिजिकल प्रोसेस भी होती है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में चेंज हो जाती है, राइट। वो फिजिकल प्रोसेस पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं, आपकी बुक में उसको पहले एक्सप्लेन किया गया है। During lightning, the high temperatures and pressures created in the air convert nitrogen and oxides of nitrogen। ठीक है। जब लाइटनिंग होती है तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। जब ये अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है फिर इस जो है ये वाटर वेपर से रिएक्शन करती है। ठीक है। ये अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हुई और वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेती है? एसिड्स बना लेती है। और यही एसिड जो है रेन के फॉर्म में जब अर्थ पर फॉल होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? एसिड रेन। ठीक है। हमने देखा कैसे नाइट्रोजन जो है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ये देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। यही ऑक्साइड्स वाटर वेपर के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं। और यही एसिड जब रेन होती है तो उस फॉर्म में ये जब अर्थ पर गिरते हैं, जिसको हमने टर्म दिया था, वाटर साइकिल में भी पढ़ा था, उसको कहते हैं हम एसिड रेन, राइट। उसे क्या टर्म दे देते हैं हम? एसिड रेन। जो क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होना और ऑक्साइड्स का प्लस वाटर वेपर के साथ मिक्स होकर एसिड बना लेना और उस एसिड का रेन के साथ अर्थ पर आना जो है एसिड रेन कहलाता है। क्लियर। तो ये हो गया एक आपकी फिजिकल प्रोसेस, कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अपने ऑक्साइड से एसिड में चेंज होती है, राइट। These oxides dissolves in water to give nitric and nitrous acid, ये मैंने भी आपको बताया, and fall on land along with the rain। These are then utilized by various life form, है ना। और यही जब रेन के थ्रू जो अर्थ पर आती है तो डिफरेंट जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इनको यूटिलाइज करते हैं। क्लियर। ये हो गए फिजिकल प्रोसेस। नाउ अब बात करते हैं बायोलॉजिकली कैसे नाइट्रोजन जो है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रही है। ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। What happens to the nitrogen once it is converted into forms that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules। कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है कैसे चेंज होती है कि वो नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो लाइफ फॉर्म के लिए मतलब हेल्पफुल हो और उनको जो है उनके सर्वाइवल और लाइफ में हेल्प करें, राइट। प्लांट्स जनरली टेक अप नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अमाइनो एसिड विच आर यूज्ड टू मेक प्रोटीन। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे होती है ये आप ऐसे समझ लीजिए। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन जो है कैसे जब अर्थ पर आती है
है ना। तो कहाँ पर ये नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है? जो हमारे प्लांट्स की रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करते हैं, राइट। यानी जो रूट नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया थे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया, राइट। अब ये अमोनिया जो है वो चेंज हो जाती है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स में, ठीक है। इन्हें कौन चेंज करता है? इनके लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, राइट। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर। अब ये नाइट्रेट्स जो हैं कौन लेता है? हमारे प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स ने इनको यूज़ कर लिया, ठीक है। नाइट्रेट्स आ गए प्लांट्स के बाद, उन्होंने फर्दर जो है उनमें रिएक्शन हुआ तो क्या बना? अमीनो एसिड्स बने, अमीनो एसिड्स ने प्रोटीन बनाए, यानी प्लांट्स के पास क्या आ गया? उनके जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें जो है वहाँ पर प्रोटीन्स आ गए। अब इन प्रोटीन्स को एनिमल्स और वी ह्यूमन बींग्स हम उनको कंज्यूम करते हैं और इस तरह से जो है प्रोटीन यानी नाइट्रोजन के फॉर्म में प्रोटीन जो है वो हम तक पहुंचती है, क्लियर। तो क्या हुआ? नाइट्रोजन को सबसे पहले जो डाइकोट प्लांट्स लेग्यूम की जो लेग्यूम्स था उसकी रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थे, उन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट किया। अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट में, जिसको कौन करते हैं बैक्टीरिया चेन? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। और यही नाइट्रेट जो है जब प्लांट्स में पहुंचता है तो प्लांट्स जो है फर्दर जो है रिएक्शन करके अमीनो एसिड्स बनता है नाइट्रेट से, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं और जब प्लांट्स में जो प्रोटीन होता है उसे लाइफ फॉर्म्स तक जब वो पहुंचता है तो किस फॉर्म में पहुंचता है? प्रोटीन के फॉर्म में, क्लियर। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन। अब क्या हुआ? जब प्लांट्स ने वो प्लांट से जो नाइट्रोजन था हमने प्रोटीन के फॉर्म में लिया, ठीक है। अब जब हमने प्रोटीन को लिया, हमारे अंदर कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बने और वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम एक्सक्रीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटा जिसको हम कहते हैं, वो क्या हुआ? वो वापस अगेन एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में निकला? एक्सक्रीटा के फॉर्म में, और वो अगेन जो है वो एटमॉस्फेयर में आ गया। देन उसके बाद उसी प्लांट्स की लीफ जो हैं जो वो डेड हो जाती हैं वो सॉइल में आ जाती हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हो जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस एक्सक्रीटा एंड जो डेड लीव्स थी, है ना, जो डेड लीव्स थी, इनका क्या होता है? डीकॉम्पोजिशन होता है इनका, और फिर जो है नाइट्रोजन रिलीज होती है, फिर अगेन जो है नाइट्रोजन से वैसे ही अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बनता है, क्लियर। तो ये साइकिल ऐसे चल रही है, किस तरीके से जो है प्लांट्स तक पहुंचा, प्लांट्स के बाद ह्यूमन बींग्स ने कंज्यूम किया, अगेन वो एक्सक्रीटा के फॉर्म में आया, डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द ओल्ड लीव्स, इन सबके डीकॉम्पोजिशन से अगेन जो है नाइट्रोजन फॉर्म होती है, जिससे फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में वहाँ पे प्रेजेंट है, फिर अमोनिया टू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट उसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर। तो ये हमने देखा कि कैसे जो है प्रोटीन बनने के बाद लाइफ फॉर्म्स के थ्रू कैसे अगेन जो है नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में अगेन एटमॉस्फेयर में जाती है, क्लियर। ये तो एक तरीका हो गया कि वापस जो है नाइट्रोजन से नाइट्रेट बन गए, या यही नाइट्राइट और नाइट्रेट जो बने थे वो डायरेक्टली अगर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जो एलिमेंटल नाइट्रोजन बनाएंगे उसको चेंज करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो अगेन नाइट्रेट को जो है एलिमेंटल नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर। तो ये पूरी साइकिल हो गई हमारी नाइट्रोजन साइकिल जो हमने आपको एक्सप्लेन करी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दस देयर इज अ नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर विच नाइट्रोजन passes फ्रॉम इट्स केमिकल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर into simple molecules in the soil and water which get converted into more complex molecules in living beings and back again to the simple nitrogen molecule in the atmosphere।
यही सारी प्रोसेस मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल में बताई कि कैसे नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने अमोनिया में कन्वर्ट किया, अमोनिया से नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट किया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने। यही नाइट्रेट जब प्लांट्स तक पहुंचा तो प्लांट्स ने अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड से प्रोटीन बना, और उस प्लांट्स को जब लाइफ फॉर्म्स ने लिया तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी में पहुंची, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में अगर पहुंची, देन मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकला जिसको हमने एक्सक्रीटा टर्म दिया था। वही एक्सक्रीटा ओल्ड लीव्स एंड डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब डीकम्पोजिशन हुआ तो अगेन वो सारी डीकम्पोजिशन के बाद जो है नाइट्रेट वो प्रोसेस फिर कन्वर्ट होती है, साइक्लिक मैनर में चलती है, और नाइट्रोजन जो है अगेन जो है रूट नोड्यूल्स में पहुंचती है, सॉइल में पहुंचती है, और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिर वही प्रोसेस करते हैं, अमोनिया में कन्वर्जन उनका होता है, देन नाइट्राइट से नाइट्रेट, और यही नाइट्रेट जो है इस तरीके से सर्कुलर मैनर में चलती रहती है। अगर नाइट्रेट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाती है और नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है तो वो कौन से बैक्टीरिया करते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और उसको हम टर्म देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। सो दैट वाज अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, राइट। एक बार हम इसे ग्राफिक फॉर्म में भी देख लेते हैं। ये देखिए, पहले यहाँ पे ये बताया गया है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, देखिए सारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, देन बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनते हैं जिनको हम नाइट्राइट और नाइट्रेट कह रहे हैं। फिर ये अपटेक किसने किया, प्लांट ने किया, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स में से जो निकला नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में, एक्सक्रीशन के फॉर्म में, देन आफ्टर देयर डीकम्पोजिशन फिर वही कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। फिर अगेन बैक्टीरिया उनको फिक्स करते हैं नाइट्रोजन नाइट्राइट एंड नाइट्रेट के फॉर्म में, और ये नाइट्रेट जो है फिर अगेन प्लांट टेकअप करते हैं, क्लियर। और अगर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाता है तो वहाँ पर फिर जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं नाइट्रेट को, राइट। फिर एक लाइटनिंग प्रोसेस हमने फिजिकल प्रोसेस देखी थी कि कैसे जो है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण जो है जो नाइट्रोजन अपनी कंपाउंड्स में किसमें, ऑक्साइड्स में चेंज होता है। यही ऑक्साइड्स फिर जो है वाटर वेपर के साथ मिलकर जो है एसिड्स बनाता है, और रेन के फॉर्म में जब अर्थ पर आता है तो वो एसिड रेन कहलाती है, जिसे हम लाइफ फॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में बहुत क्लियर सारी चीज़ें दी है नाइट्रोजन का, है ना, कैसे अर्थ पर आना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्टिंग अमोनिया टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, जिसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये काम कर रहे हैं, क्लियर है ना। इसको आप देखिए, फिर अमोनिया में कन्वर्ज होना, है ना, प्लांट्स ह्यूमन बींग्स ने और एनिमल्स ने इन प्लांट्स को खाया, प्रोसेस हुई है, एक्सक्रीटा आया, देन लीव्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म में डीकम्पोजिशन हुआ, अगेन वही सारी प्रोसेस साइक्लिक मैनर में चल रही है, नाइट्रेट बना, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है डायरेक्ट, आइदर थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन और बाय कन्वर्जिंग द नाइट्रेट इनटू इन द अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन के फॉर्म में, क्लियर। तो दैट वाज अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल. I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.